सादे जुमलों में ये समझाना चाह रहा हूँ, लड़की वाले भी कम नहीं हैं, वो भी भर-भर के दे रहे हैं, औकात से ज़्यादा दे रहे हैं, कर्ज़ कर ले रहे हैं अपने ऊपर। दोस्तों, बुज़ुर्गों, बच्चों, भाइयों-बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से मालामाल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अभी 2-3 दिन से एक वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। ज़माने भर में वो वीडियो वायरल हो गई, इज़्ज़त का जनाजा ही निकल गया। आपने देखी होगी शायद, बुलंदशहर की वीडियो की बात कर रहा हूँ, जो क्रेटा को लेकर के, दहेज को लेकर के, जो दूल्हा ने क्रेटा की जो डिमांड की थी। हो सकता है आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी हो तो मैं बता रहा हूँ, और उसके बाद में इसके बारे में हकीकत सच्चाई बयान करने के लिए जा रहा हूँ। वाकई में मैं सच्चाई ही, जो थंबनेल पर देखा ना आपने कि हकीकत आ गई सामने, मैं सच्चाई ही बयान करने जा रहा हूँ। मेरी बात को ज़रा 2 मिनट के लिए रुक जाए, मेरी बात को ज़रा सुन लें, और उसके बाद मेरी बात से आप सहमत हैं या नहीं है, मेरी बात आपको पसंद आई है या ना पसंद आई, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। काफ़ी दिन से व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और मेरे यूट्यूब में वीडियो पर कमेंट्स के ज़रिए अक्सर लोगों के सवाल आया करते हैं मेरे पास कि हज़रत दहेज को लेकर के कोई वीडियो बनाइए, शादी में किस तरह से दहेज होना चाहिए, यानी क्या किस तरीके से शादी करना चाहिए, क्या करना चाहिए। हालांकि काफ़ी उलमा ने इस पर बयान किया है और करते हैं, लेकिन मैं जो बात करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप। अभी जो, अगर जिन लोगों ने नहीं, मैं मुख्तसर से अंदाज में बता रहा हूँ, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको पहले पता लग जाए। अभी बुलंदशहर की बात है, क्या हुआ वहाँ पर, एक बारात जाती है, वहाँ पर सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, सब कुछ मोहब्बत, प्यार मोहब्बत से चल रहा होता है, खाना वाना सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन जो बारात जाती है तो बारातियों, जो दूल्हा था, दूल्हा की तरफ, दूल्हा के घर वाले या फिर दूल्हा को ये मालूम हुआ कि मेरी बारात में, इस दूल्हा की बारात में हमें जो दहेज में दी जा रही है गाड़ी, वो स्विफ्ट दी जा रही है, स्विफ्ट डिजायर या जो भी है, 8-9 लाख रुपए की गाड़ी है, कीमत रखती है वो, ठीक है ना। जब उनको मालूम हुआ तो वो बौखला गए। उन्होंने कहा भाई, अरे क्रेटा की बात हुई थी, हमें तो क्रेटा चाहिए थी, ये क्या हो गया। उन्होंने ड्रामा बना कर रख दिया, फसाद खड़ा करके रख दिया वहां पे। अब क्या होता है, देखिए, दुल्हन के घर वालों ने बड़ा प्यार मोहब्बत से उनको बैठाया, सारे बारातियों को एक जगह इकट्ठा जमा करके बैठा दिया। बैठाने के बाद में पूरा एक एक पाई जो खर्च हुई थी लड़की की शादी में, लड़की वालों ने पूरा एस्टीमेट निकाल करके 17 लाख कुछ हजार रुपए का एस्टीमेट, एक बिल तैयार किया और उनको दे दिया दूल्हा वाले के हाथ में। कहा कि हम अपनी लड़की नहीं दे रहे हैं, शादी हम नहीं करेंगे, निकाह हम नहीं करेंगे, और जो खर्च हुआ ये हमारा वापस हमें दे दो। बैरकफ जो पैसा 17 लाख कुछ हजार रुपए बने, उनसे, उसमें से 12 लाख रुपए तो उनसे हैंड टू हैंड ले लिए, 12 लाख रुपए ले लिए। जो बाकी रह गए तो वो बारात में औरतें जो आई थी, उनका सब माल जेबर लेकर के गिरवी रख लिया। कहा कि इतने पैसे जब आप दे दोगे और ये अपना माल ले जाओगे। मारा तोड़ा कुछ नहीं, बदतमीजी कुछ नहीं, सुकून से उनसे ये हिसाब और किताब कर लिया। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि जो वहां हुआ वो तो हुआ, ठीक हुआ, अच्छा हुआ, जो भी हुआ बेहतर हुआ। दुनिया ज़माने में रसवाई हो गई उन लोगों की, दूल्हा वालों की, पूरी दुनिया में वायरल हुई वीडियो, पूरे ज़माने भर में ये वीडियो वायरल हो गई है, सबको पता लग गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि लड़के वाले या लड़की वाले, बेटी वाले या बेटे वाले, वो अलग से कहीं बन के नहीं आते हैं। जब बेटे की शादी करते हैं तो वो बेटे वाले हो जाया करते हैं, जब वो बेटी की शादी करते हैं तो बेटी वाले हो जाया करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जब अपनी बेटी के लिए कोई बंदा, लड़का ढूंढने के लिए निकलता है तो वो ये पूछता है, ये पता करता है, देखता है लड़का कितना कमाता है। वो ये नहीं पूछता लड़का नमाजें कितनी पढ़ता है। वो ये देखता है लड़का ग्रेजुएट है। वो ये नहीं पूछता कि कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। वो ये देखता है कि इंटर करे हुए है, हाई स्कूल किए हुए है, या फिर ग्रेजुएट है, या पीजी करे हुए, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। ये सब बातें पूछता है। क्या बिल्डिंग का काम करता है या बिजनेस करता है, क्या काम करता है, क्या कारपेंटर है, क्या पेंटर है, सब पूछता है। लेकिन ये पता नहीं करता कि बंदा, वो लड़का कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं है, कितना कमाता है, ये पूछता है। ये नहीं पूछता है कि कितनी नमाजें पढ़ता है। वो ये नहीं पूछता है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है या नहीं है, लड़की वाला। अगर इस चीज़ पर अमल किया जाए, इन चीज़ों को देखा जाए, तो ये खुराफात है किसी तरह की। क्यों? जब दीनदार होगा बंदा तो इस तरीके की बातें नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि गरीब लड़की का बाप भी है। कहते तो हैं कि गरीब बाप, गरीब बाप, गरीब बाप। हमने खुद देखा, आपने भी देखा होगा। क्यों इतने पैर फैलाते हैं जो चादर से बाहर निकल जाएं? ये जो लड़के वाले बोरा गए ना लोग, जो बोरा गए, जो भिखारी बन गए, दहेज के भिखारी, ये सिर्फ उनकी कमी नहीं है।
یہ ان کو بنایا جا رہا ہے، یہ لڑکی والے بنا رہے ہیں اپنے اوپر قرض کر کر کے. دیکھ جس طرح سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا، اسی طریقے سے ہم ویڈیو ایسی بھی دیکھا کرتے ہیں جو تسلوں میں نوٹ بھر بھر کے دے رہے ہیں، ویڈیو وائرل کر رہے ہیں ان کی. اور دو دو گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ہار پڑے ہوئے ہیں، بلیٹ بھی کھڑی ہے، دو بلیٹ کھڑی ہیں، دو کاریں بھی کھڑی ہوئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں بہت سی ویڈیو آتی ہیں، بہت سی ویڈیو آیا کرتی ہیں اس طریقے کی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف لڑکے والے ہی قصوروار نہیں ہوتے ہیں، لڑکی والے بھی قصوروار ہوتے ہیں. اب میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بیٹی عطا فرمائے. آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں اللہ پاک مجھے بیٹی عطا فرمائے. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ والدین جن کی بیٹیاں ہوا کرتی ہیں، بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ باپ جن کی بیٹی ہوا کرتی ہیں. حقیقت بات بتا رہا ہوں، میں سچائی بتا رہا ہوں. بات کہنے کا میرا مطلب کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، میں سچائی ہی بیان کر رہا ہوں. اور لوگ واہ واہی کے لیے اپنی بیٹیوں کو اتنا مال اور زیور، اتنا مال، اتنا سب کچھ دے رہے ہیں. اب سن لے ایک بات اور یاد آ گئی مجھے. ارے ہم تو اس نبی کی امتی ہیں، ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جس نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گلے میں ہار دیکھا. کوئی جیولری دیکھی، ہار ہی شاید علماء بیان فرماتے ہیں ہار تھا شاید. جب ہار دیکھا تو حضور ناراض ہو گئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور نے منہ پھیر لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی بابا جان کیا بات، کیوں ناراض ہو گئے آپ مجھ سے، کیوں نظریں نہیں ملا رہے ہیں، کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا میری امت کی غریب بیٹی کیا پہنے گی، بیٹی تم نے اس کو نکالو، اس کو مت پہنو. میری امت کی غریب بیٹی جس لائق نہیں ہوگی تو وہ کیا پہنے گی. تو اس طریقے سے حضور نے دوسروں کا دل نہ دکھے، اس طریقے سے ہمیں ایسی تعلیمات دی جس سے لوگوں کا دل نہ دکھے. ارے ہم تو اس نبی کی امتی ہیں یار. تو اس طریقے سے بیان جو کچھ اگر بیٹی والے، اس لیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اپنے سادے جملوں میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں، وہ بھی بھر بھر کے دے رہے ہیں، اوقات سے زیادہ دے رہے ہیں، قرض کر لے رہے ہیں اپنے اوپر. تو نہ دیں، نہ دیکھیں کوئی بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر کو، نہ دیکھیں لڑکا، نمازی دیکھ لیں، دیندار دیکھ لیں، نہ دے دہیج کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھتے ہیں جب اچھا رشتے، جیسے رشتے دیکھتے ہیں ویسے دہیج بھر بھر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالت خراب کر لیتے ہیں اپنی. دیندار دیکھ لیں، داڑھی والا دیکھ لیں، نیک دیکھ لیں، نمازی دیکھ لیں. اس طریقے سے نہیں کہ بس جیسا رشتہ دیکھو گے ویسے. تو یہ بیان بدنام کر دیا جاتا ہے کہ بھکاری ہیں، یہ ہیں وہ لڑکے والے. مانا میں نے بھکاری ہیں، دہیج کے بھکاری ہیں بہت ہیں، لیکن خالی صرف ان کی کمی نہیں ہوتی، لڑکی والوں کی بھی کمی ہوتی ہے. لہٰذا میری اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان سب باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی جان و مال کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.